तो गाइस तो आज का जो सोशलाइजेशन में फैमिली एंड मैरिज जो कि यूनिट 4 है उसका हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसमें मैरिज आपके सिलेबस है। ये मैरिज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जब बताती हूँ तो मैं आपको पूरा सीरियली वाइज बताती हूँ और नोट्स आप बनाइए क्योंकि नोट्स एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और मेरा नोट सफिशियंट है। आपको कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, कैसे फूल पत्ती बनाकर कैसे एक कॉपी का अच्छा प्रेजेंटेशन देना है वो मैं अपने नोट्स में कवर करती हूँ। तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज देखेंगे, सोशल कस्टम देखेंगे, रिलेटिंग मैरिज एंड इम्पोर्टेंस जो भी है ये सब पूरा हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो चलिए मैरिज सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैरिज तो सब लोग अवेयर होंगे और इतना इजी टॉपिक है, बस आपको देखना है, समझना है, कैसे आप लिखेंगे वो देखना है। इंट्रोडक्शन अगर मैं देखूँ तो क्या बोलता है मैरिज। मैरिज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फैमिली लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। एक मैरिज शादी से ही तो एक फैमिली का निर्माण होता है, वहाँ पे ही तो हम लोग फैमिली जहाँ तक देखें तो उसमें मैं आपको बताएं कि एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसके बच्चे होते हैं। तो यहाँ बिगिनिंग कैसे हो रहा है एक फैमिली का, तो शादी होगा तभी तो मेल फीमेल साथ आएंगे और फिर अपने बच्चे, उनका बच्चा आएगा इस दुनिया में। तो मैरिज मार्क्स अ बिगिनिंग ऑफ फैमिली एंड लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टुवार्ड देयर पार्टनर फेसिंग चैलेंज, एक्साइटमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट और सरप्राइज। मतलब कि ये बोल रहा है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उन लोग एक साथ आते हैं और ऐसा नहीं है, उसमें जो है वो चैलेंज भी बहुत सारे अपने साथ 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 फेस करते हैं। उसमें कुछ एक्साइटमेंट होता है, उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी आता है, कुछ सरप्राइज एक दूसरे को, मतलब जो भी है पूरा अपना परफॉर्म करते हैं। अगर डिफिनेशन का मैं बात करूँ तो 2 डिफिनेशन आपको लिखना होता है जो कि ग्लीन एंड ग्लीन दिए हैं, आपको याद भी रहेगा। और मैं आपको बताऊं जब भी आप सोशियोलॉजी का या फिर साइकोलॉजी का आप यूनिवर्सिटी में या फिर अपने एग्जाम में लिखिएगा तो आपको राइटर का नाम लिखना होता है और 2 डिफिनेशन लिखना होता है, तभी फुल आपको मार्क्स मिल पाते हैं। तो क्या बोलता है, मैरिज इज द सोशली अप्रूव्ड वे टू इस्टेब्लिशिंग ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है ये चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड को पैदा करना। तो मैरिज जो है एक सोशली अप्रूव्ड वे है जिसमें कि फैमिली का इस्टेब्लिश होता है, मतलब फैमिली एक जनरेट होता है और उसमें जो है फिर उसमें बच्चा भी पैदा होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको डेफिनेशन क्या लिखना है जो कि लिंटन दिए हैं और बहुत ही मैं इजी आपके लिए लाई हूँ और मेरा वीडियो देखिएगा आपको बहुत इजी भी लगेगा। बस आप देखिए आपके सिलेबस में क्या पूरा कवर हो जाता। तो आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखते एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए और मैं पूरा BSc नर्सिंग के लिए ही मैं इसमें वीडियो बना के रखती हूँ, तो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मैरिज इज अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन द पार्टनर अपोजिट सेक्स। कितना आसान है ये तो आप पढ़ के समझ में आ रहा है कि मैरिज जो है एक सोशली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है जिसमें कि पार्टनर बनते हैं अपोजिट सेक्स के, एक मेल और फीमेल, जो कि लिंटन दिए हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में था कि फॉर्म ऑफ मैरिज। फॉर्म ऑफ मैरिज इतना आसान है, आप एक बार में समझ जाइएगा। सबसे पहले इसमें आता है मतलब फॉर्म ऑफ मैरिज की कैसा कैसा मैरिज पाया जाता है। तो सबसे पहले मोनोगैमी पाया जाता है। फॉर्म ऑफ मैरिज को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया जिसमें पहला आया मोनोगैमी और दूसरा पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी को फिर फर्दर डिवाइड किया गया जो पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री आता है। फिर पॉलीएंड्री को फर्दर डिवाइड किया जाए जिसमें फेरेंट्रल और नॉन फेरेंट्रल आता है और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। तो मोनोगैमी का मतलब क्या, जब मैं आपको फैमिली बताई थी तो मैरिज के बेस पे जो इसका टाइप जो डिवाइड किया गया था उसमें मैं इसको कवर की थी। तो उसमें क्या क्या मैं आपको बताई थी, देख सकते हैं, ये मेल है और एक फीमेल है। अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों मिलकर शादी करते हैं तो उसको मोनोगैमी बोला जाता है। गैमी मतलब मिलना और मोनो मतलब एक एक। तो मोनोगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज वेयर वन वुमेन मैरी करेगा, जो कि एक वुमेन और एक मैन जो है वनली रहेंगे और शादी करेंगे। ये जो है इंक्रीज अफेक्शन लव मोर। एक मेल और अगर एक फीमेल है वो शादी करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा लव पाया जाता है, प्यार पाया जाता है, एक दूसरे को साथ देते हैं और ये जो है मोस्ट कॉमन है, यही ज़्यादातर पाया जाता है। अगर पॉलीगाइनी का मैं गैमी का मैं बात करूँ तो गैमी मतलब जुड़ना और पॉली मतलब मतलब 2 या 2 से तो ज़्यादा लोग। तो देखिए यहाँ पे मैं दर्शाई हूँ कि 2 मेल हो गया, एक वुमेन हो गई, फिर मेल आ गया, फिर फीमेल आ गई, तो सब मिलकर शादी करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको भी डिवाइड किया गया पॉलीगाइनी। गाइनी मतलब वुमेन औरत से रिलेटेड हो गया और पॉली मतलब एक से ज़्यादा। तो इसमें क्या होगा, एक जो मेल है वो
यहाँ पे पॉली मतलब औरत जो है वो ज़्यादा आएगी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एक मेल जो है वो 2 औरत से शादी किया। तो इसको मैं मतलब इसको आप कैसे वर्ड में लिखना है, आप लिख सकते हैं कि 1 मैन मैरी मतलब 2 वोमेन या फिर 2 और मोर वोमेन, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर पॉली एंड्री का मैं बात करूँ तो एंड्री मतलब होता मैन होता है, और पॉली मतलब 2 से ज़्यादा मैन रहेंगे या फिर 2 मैन रहेंगे। तो देखिए एक वोमेन है जो कि 2 मैन से शादी की है। और पॉली एंड्री में अगर देखें तो इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फेरेंट्रल और नॉन फेरेंट्रल। फेरेंट्रल में यह आता है कि एक जो है मतलब कि एक औरत जो है वो कई भाई के साथ मतलब अपना जो भी मैरिज वाला रिलेशनशिप शेयर करती है, जिसमें बता रहे हैं कि सेवरल ब्रदर एक ही वाइफ को शेयर करता है, कई भाई मिलकर। और ऐसा जो है मतलब एक देश में पाया जाता है, इसको मैं इधर दिखा दूँगी आपको कि ऐसा लोग इसलिए करते हैं ताकि उनको मतलब सोशियो इकोनॉमिक मतलब उनका लगता है कि एक ही वाइफ रहेगा और कम ही बच्चे रहेंगे तो कम खर्चा में हम लोग जी सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉन पेरेंटल में, तो ये जो है मतलब कि इसमें भाई ही था, एक दूसरे भाई था जो कि कॉमन एक ही वाइफ को शेयर कर रहा था, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो भाई होगा, वो दूसरा लोग भी हो सकता है। नॉन इसेंशियल हस्बैंड आर अ ब्रदर ईच अदर, मतलब ब्रदर नहीं मतलब ब्रदर नहीं होंगे और 2 से 2 लोग ज़्यादा मैन से शादी करेगी वुमेन। हस्बैंड आर द ब्रदर ईच अदर, नॉट इसेंशियल कि मतलब हस्बैंड जो है एक दूसरे का ब्रदर एक दूसरे का भाई हो। डिवाइड टाइम फॉर द टाइम स्पेंड, जो औरत के साथ टाइम स्पेंड करना है वो लोग डिवाइड कर लेते हैं कि कितना समय उसके साथ रहेगी और कितना समय मेरे साथ रहेगी, ये सब डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो आपको कैसे लिखना है मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अगर मोनोगैमी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और पॉलीगैमी आप कैसे लिखिएगा। व्हेन अ मैन मैरिज विथ 2 देन 1 वुमेन, कि मतलब एक जो आदमी है वो एक से ज़्यादा वुमेन से शादी करेगा, उसको पॉलीगैमी बोलते हैं। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, और गैमी मतलब गैमी मतलब औरत। और इसमें पॉलीगैमी अभी देख रहे हैं तो एक मैन जो है वो मोर वुमेन मतलब कि इसमें दोनों आएगा। अब ये जब डिवाइड करेंगे हम लोग पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, तब ये वाला आएगा कि एक वुमेन 2 से, चाहे फिर एक वुमेन जो है वो 2 मैन से शादी करेगी। तो पॉलीगैमी में क्या बोलता है, व्हेन अ मैन मैरी विथ अ मोर देन 1 वुमेन, और फिर यहाँ पे देखेंगे कि एक वुमेन जो है वो मैरी करेगी देन एक से, जैसे एक वुमेन मैरी मोर, एक से ज़्यादा मैन से शादी करेंगे, जिसको हम लोग क्या देखे थे, पॉलीएंड्रस। दिस फॉर्म इज नॉट यूनिवर्सल एज मोनोगैमी, जितना मोनोगैमी यूनिवर्सल है दुनिया में पाया जाता है, उतना पॉलीगैमी नहीं पाया जाता है। अगर 2 टाइप से इसको डिवाइड किया गया तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि गायनी मतलब एक से ज़्यादा औरत, तो यहाँ पे एक मैन जो रहेगा एक से ज़्यादा औरत से शादी करेगा। और आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये बहुत आसान है, बस इसको आप पढ़िए। दिस टाइप ऑफ मैरिज इंक्रीज व्हेन अ नंबर ऑफ मैन डिक्रीज इन अवर्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि क्यों ऐसा लोग करेगा, कि मतलब क्यों एक आदमी जो है वो 2 लोगों से शादी करेगा, 2 औरत से शादी करेगा। तो ऐसा इसलिए कि जब युद्ध हुआ था तो उसमें बहुत सारे आदमी जो है मैन जो है वो मारे गए थे, तब जो है वो मैन का कमी हो गया था, तब 2 लड़कियां को एक ही लड़के से शादी कर दिया जाता था। अगर पॉलीएंड्री का बात किया जाए तो 1 वुमेन मैरी टू मोर देन 1 मैन। इसमें पॉलीएंड्री मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो है वो आदमी पाया जाएगा। तो एक वुमेन पाई जाएगी जो कि एक से ज़्यादा मैन से शादी करेगी। और ये मैं आपको बताई थी कि उधर की एक देश में पाया जाता है, तो ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, जो कि टोडास एक है मतलब सोसाइटी जो कि ब्रदर शेयर करते हैं वाइफ के, ताकि मतलब उन लोग इसीलिए शेयर करते हैं ताकि हम लोग हमारा कम फैमिली हो, हम कम कमाएं, कम इकोनॉमिकल में हम लोग का सर्वाइवल हो सके। अब मैं अगर बात करूं नेक्स्ट जो आपका सिलेबस था सोशल कस्टम रिलेटेड टू मैरिज, ये आपके बुक में थोड़ा सा हार्ड दिया हुआ है, आप समझ नहीं पाते होंगे मे भी, लेकिन ये बहुत आसान है। कस्टम मतलब क्या, रीति रिवाज।
ये हमारे आप जानते हैं इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पाए जाते हैं और सबका अपना रीति रिवाज होता है। अगर मैं हिंदू की मैं बात करूं तो उसमें जो है देखते हैं कि फेरा होता है, कन्यादान होता है, उसमें मंगलसूत्र पहनाया जाता है, एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। फिर अगर क्रिश्चियन का अलग होता है, मुस्लिम का अलग होता है, उन लोग जो है वो कबूल है ये वाला ये करते हैं। तो वही कस्टम हमको पढ़ना है और मैं बहुत अच्छे से समझाई हूँ। आप नोट्स इसका ज़रूर बनाइएगा और पढ़िएगा, इतना मज़ा आएगा। क्योंकि हमको लगता है हाँ मेरे सोसाइटी में, अरे यार ये तो सच में मेरे सोसाइटी में पाया जाता है और सच बता रही हूँ, मैं भी इसको पढ़ी तो हमको बहुत मज़ा आया था। तो अ फ्यू फैक्ट ऑन अ सोशल कस्टम रिलेटेड टू मैरिज इन इंडिया आर, कौन कौन सा है द बेसिक रिचुअल, हिंदू मैरिज में क्या क्या पाए जाते हैं रिचुअल्स, तो वो है कन्यादान। आप सुने होंगे हिंदू में कि कन्यादान होता है, तो वो क्या होता है, गिविंग ऑफ अ ब्राइड टू ग्रूम बाय अ फादर, मतलब कि ब्राइड मतलब दुल्हन के पापा जो हैं वो दुल्हन को मतलब दूल्हा को देते हैं और मतलब कि इसे प्रोसेस को जो कन्यादान बोला जाता है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ उसमें और क्या रिचुअल्स पाए जाते हैं, तो फिर उसमें पानी ग्रहण होता है। उसमें क्या होता है कि क्लैप्सिंग ऑफ ब्राइड हैंड ऑन अ ग्रूम, मतलब कन्या का हाथ जो है वो दूल्हा के हाथ पे में रखा जाता है, उसको पानी ग्रहण बोला जाता है। अगर अग्नि प्रन्या की बात करूं तो इसमें जो है गोइंग अराउंड द सेक्रेड फायर बाय द ब्राइड एंड द ग्रूम। अगर आप हिंदू नहीं भी हैं तो आप फिल्म में ज़रूर देखे होंगे, देखते हैं ना वहाँ पे एक आग जलाया जाता है और उसके अराउंड उसके चारों ओर तरफ घूमते हैं, 7 फेरा लेते हैं। उस सप्तपदी वही कि वॉकिंग 7 स्टेप्स, 7 बार मतलब गोल गोल घूमते हैं और वो जो है बाय द ब्राइड एंड ग्रूम। और उसमें कुछ मतलब वचन भी दिया जाता है, ये आप फिल्म में तो ज़रूर देखे होंगे। फिर टैली वही मंगलसूत्र को बोल रहा है कि ग्रूम टाइंग अ टैली विथ अ ब्राइड नेक, दुल्हन के गले में मंगलसूत्र पहनाया जाता है। अगर टैली वही जो है मंगलसूत्र वो सिग्निफाई करता है कि वो जो मैरिज है हिंदू वुमेन है वो शादीशुदा है, ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। अगर मैरिज कस्टम इन जैन का बात करूँ एंड सिख कम्युनिटी का, तो उन लोगों में क्या होता है, ये ज़्यादातर मिलता जुलता हिंदू से है, जैन और सिख का कस्टम। और इसमें क्या पाया जाता है, सिख मैरिज इज अ सेरेमनी, आनंद कैराज इज अ वन ऑफ द स्टेज आउटलाइन विथ अ स्पेसिफिक समटाइम अ सेरेमनी सिख। इसमें आनंद कैराज करके कुछ कस्टम पाया जाता है जो कि इसमें परफॉर्म किया जाता है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इट इज़ सोलेमनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ गुरु ग्रंथ, इसमें उनके प्रेजेंस में ये शादी जो है सोलेमनाइज किया जाता है। शाही विद हॉली बुक होता है सिख का, ये सब उनके कस्टम में परफॉर्म किया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि मुस्लिम का क्या है, हाँ क्रिश्चियन मैरिज कस्टम भी हम लोग देख लेते हैं। उन लोग में जो है रिंग एक्सचेंज करते हैं, दूल्हा दुल्हन, मतलब दूल्हा दुल्हन को रिंग पहनाएगी और दुल्हन दूल्हा को रिंग पहनाएगा। रिंग एक्सचेंज इंपॉर्टेंट फंक्शन रिचुअल इन द क्रिश्चियन मैरिज। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ मुस्लिम मैरिज का, तो उनमें क्या होता है, निकाह होता है जिसमें कि इसेंशियल सेरेमनी है। इसमें क्या होता है कि मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम का जो मैरिज होता है ना उसको जैसे हम लोग शादी बोलते हैं तो उन लोग निकाह बोलते हैं। उनमें एक निकाह नामा पाया जाता है जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो शादी के टाइम पे उन लोग से साइन करवाया जाता है। कपल्स का सिग्नेचर उसमें होता है। मोस्ट कम्युनिटी रिचुअल सच एज स्मीयरिंग अ टर्मरिक। अब ये मुस्लिम और हिंदू जो भी क्रिश्चियन था वो ख़त्म हुआ। अब ये कुछ हम लोग देखेंगे और क्या क्या हमारी सोसाइटी में कस्टम पाए जाते हैं। तो जो ज़्यादातर कम्युनिटी जो है एक रिचुअल्स है उनका कि जो है वो हल्दी रस्म होता है ना, आजकल देखते हैं कितना पीला पीला सब लोग पहन के हल्दी रस्म मनाते हैं और मेहंदी का सेरेमनी फॉलो करते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ मैरिज, द मोस्ट केसेस इन्वॉल्व मेटेरियल ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द फैमिली। मैरी क्या है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं फैमिली और कुछ भी मटेरियल हो, इस देखते हैं कि दुल्हन को सामान दिया जाता है तो ये सब ट्रांसफ़र किया जाता है। 2 टाइप ऑफ मटेरियल वेज ट्रांसफ़र, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखे होंगे कि दहेज लिया जाता है। कभी कभी दूल्हा जो है वो दुल्हन के लिए मतलब पैसा कौड़ी लेते, तो ये सब कस्टम रिचुअल्स ही हैं। तो ब्राइड प्राइस में क्या होता है कि द पेमेंट जो कैश जो है वो ब्राइड्स फादर, दूल्हा के फादर जो है वो
ब्राइड प्राइज में क्या होता है कि एक ग्रूम का फादर जो है मतलब दूल्हा का फादर दुल्हन की फादर को पैसा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मतलब ऐसा कई सोसाइटी में पाया जाता है। जैसे हिंदू में तो दहेज लड़की वाले लड़के के पापा को देते हैं, लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे जैसे कुछ कुछ क्रिश्चियन लोगों में या फिर कुछ कुछ लोगों में, क्रिश्चियन ही मैं नहीं बोल सकती हूँ, कुछ कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी लोग थे जो कि बोलती थी कि मतलब हमारे यहाँ दूल्हा लोग के पापा आते हैं और पैसा देते हैं। अगर डॉरी का बात करूँ तो इसमें मैं पहले ही आपको मैं बता दूँ कि ब्राइड फैमिली गेन प्रेस्टेज विथ देयर कम्युनिटी बाय गिविंग डॉरी विथ अ फैमिली रिसीव। दूल्हा का फैमिली जो है वो रिसीव करेगा दुल्हन की फैमिली की तरफ से कुछ पैसे, उसी को डॉरी बोला जाता है। इन इंडिया मैरिज इज अ व्यू एज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। अगर नेक्स्ट कस्टम के आपको मैं बात करूँ तो उसमें क्या है कि जो है मतलब कि इंडिया में जो है शादी को वंस टाइम लाइफ टाइम एक इवेंट मानते हैं कि शादी, आप सुने भी होंगे कि शादी बार बार थोड़े होगा, इतना खर्चा करेंगे उतना खर्चा करेंगे, मतलब लाइफ में वंस टाइम होने वाला इवेंट है। अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ क्या कस्टम पाया जाता है तो मोस्ट ऑफन मैरिज जो है वो अरेंज होता है पेरेंट्स के मतलब सहमति से। दे कंसिडर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देयर चिल्ड्रेन मैरिड। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से खाली होते हैं और शादी उसको करते हैं कि आप उन लोग साथ में रहेंगे। और इस तरह से आप ले सकते हैं कि उनका जिम्मेवारी होता है कि अपने लोग बेटे बेटी को शादी करें। और ज़्यादातर एक फैमिली में पिताजी ही अरेंज, माँ पिता के सहमति से ही होता है। आजकल तो लव मैरिज वैसे पाया जाने लगा है, लेकिन ज़्यादातर मम्मी पापा के सहमति से ही होता है। तो हम लोग कस्टम्स में क्या देखें कि कैसे हिंदू में अलग है, मुस्लिम में अलग है, और क्रिश्चियन में अलग है, जैन सिख में अलग है, और फिर और कॉमन क्या क्या पाया जाता है जो कि मेहंदी हो गया, ये सब रस्म पाया जाता है। और फिर कि इंडिया में वंस टाइम इवेंट माना जाता है। तो कस्टम आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक था कि इम्पॉर्टेंस क्या है मैरिज का, तो ये मैं आपको चार्ट से बहुत अच्छे से समझा दूंगी। एक मैरिज का मतलब क्या क्या मतलब महत्व है, तो ये तो बहुत ही आसान है कि कैसे उसको एक इमोशनल सपोर्ट देता है, फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन करता है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्ट्स जो है उसमें रिगार्ड मैरिज सोशियो रेगुलेशन ऑब्लिगेशन मीन्स अचीव 3 इम्पॉर्टेंट एम लाइफ, जिसमें पहला है ड्रामा एंड दूसरा है रहती जो कि सेक्सुअल प्लेजर है। यहाँ पे सेक्सुअल एक से सेक्सुअल प्लेजर एंड प्रजा। देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक स्क्रिप्ट था पहले, एंशिएंट मतलब पुराना एक स्क्रिप्ट था जिसके में बोला गया रिलीजियस ऑब्लिगेशन से व्यू से कि जो मैरिज में 3 चीज़ इसका एम होता है। पहले तो मतलब उनका कुछ ड्यूटी आ जाता है, जैसे उन लोग शादी करते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। फिर रहती का मतलब धर्मा रहती एंड प्रजा, आप सुने होंगे, मतलब ऐसा बोला जाता था कि मैरिज में ये इम्पॉर्टेंस है कि इसका मतलब तो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। सेक्सुअल इसमें प्लेजर मिलती है, मतलब मेल फीमेल साथ आते हैं, सेक्सुअल प्लेजर इसमें होता है। प्रजा मतलब प्रोजेंसी इसमें आता है। फिर अगर इम्पोर्टेंस आपको ऐसे चार्ट से आपको समझाना है कि कैसे आप बताइएगा, और इसी को कुछ कुछ वर्ड में लिख दीजिएगा जो कि मैं आपको समझा देती हूँ। इसका क्या इम्पोर्टेंस है, सबसे पहला तो ये जो है रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यह जो है इनेबल प्रोक्रिएशन एंड नर्सरिंग टू ऑफ द चिल्ड्रेन। मतलब क्या बोल रहा है कि एक बच्चे को पैदा करना और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एक मैरिज का इम्पोर्टेंस है, इसका एक महत्व है। केयर एंड फिर है केयर एंड इनकल्चरेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उसका बच्चा पैदा किया उसको केयर करेगा, उनको कल्चर मतलब उनको मतलब अच्छे से मतलब पोसला पालना जो भी बोलते हैं, तो उनको अच्छे से कैसे उनको बड़ा करना है वो सब मैरिज का काम है, इम्पॉर्टेंस है। फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कमाते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और अच्छे से रहते हैं। अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो परसेप्चुअल किनशिप ग्रुप, जिसको में कि आपको नहीं अगर समझ में आया तो ये आपको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो वर्ड्स में आप कैसे लिख सकते हैं। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन मैरिज इन द लेजिटिमेट सेंस लेट्स पीपुल नो अबाउट अ इनहेरिटेंस। वही बोल रहा है कि परसेप्चुअल किनशिप ग्रुप होता है जिसमें कि कोऑपरेशन लोग एक दूसरे को करते हैं इकोनॉमिकली भी, एंड उन लोग में अपना सेंस होता है कि अच्छे से रहना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कैसे इंपॉर्टेंस है इसका और क्या है, तो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट।
शादी होता है तो मतलब एक दूसरे से इतना लोग अच्छे से बन जाते हैं कि जो भी उनका फीलिंग है शेयर करते हैं और इमोशनल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बताए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो नहीं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि वो इमोशनल सपोर्ट देगी, नहीं ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि मैरिज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कस्टम वाला, जो कि लोगों को बुक से भी नहीं समझ में आता है, तो मैं अच्छे से समझा पाई हूँ आपको। इम्पॉर्टेंस इसका है तो इम्पॉर्टेंस तो बहुत ही ईजी था, आप समझ चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा लेजिस्लेशन के ऊपर होगा, और इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो लेजिस्लेशन ऑफ मैरिज है, तो वो मैं आपको कवर करूँगी। तो आप वो जो पार्ट 3 होगा हमारा वीडियो, तो आप देखना ना भूलिएगा, और एक 1 शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल दूँगी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।